क्या देश एक और बड़े किसान आंदोलन की ओर बढ़ रहा है? क्या भारत अमेरिका व्यापार समझौता किसानों के लिए नया संकट बनने वाला है? संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी एक बैठक ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं और पीयूष गोयल को मोर्चा संभालने के लिए सामने आना पड़ा है। कहानी की शुरुआत होती है संसद के बजट सत्र से। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए साफ कर दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने संसद में और बाहर एक बात दोहराई, सरकार चाहे उन पर एफआईआर दर्ज करे, केस चलाए या विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए, वो किसानों के मुद्दों से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा आरोप लगाया कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के जरिए देश को बेचा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए, इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। Has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? They're dead. They're finished. The entire textile industry is gone. संसद में गरजने के बाद शुक्रवार को राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में ही देश के बड़े किसान संगठनों के नेताओं को बुला लिया। इस बैठक में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के सुखपाल खैरा, बीकेयू क्रांतिकारी के बलदेव एस जीरा और किसान मजदूर मोर्चा के गुरमनीत एस मंगेत समेत कई दिग्गज नेता शामिल थे। इस बैठक का एजेंडा साफ था, भारत अमेरिका ट्रेड डील। राहुल गांधी ने किसान नेताओं को साफ शब्दों में समझाया कि इस समझौते से मक्का, सोयाबीन, कपास और मेवा उगाने वाले किसानों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे विदेशी उत्पादों के आयात का रास्ता खुल जाएगा। 100% going to harm the interest of the farmers. So we are here about the negative effects. The farmers of India, like marginal and small, they can just never compete with the corporate style of farming of the US. We all know it, sir. They have very large farms. They're heavily subsidized, sir. From diesel to all their machinery. जी, हमारा जो मध्य प्रदेश का पूरा इकोनॉमी है वो सोयाबीन पे है, मेज पे है, और हमारे यहाँ का खेती का मेन है, मतलब जीडीपी में भी हम 50% का हिस्सेदारी रखते हैं। अभी जिस दिन से डील का बातचीत हुआ है, जो 5800 रुपया, 5800 रुपया सोयाबीन था पर क्विंटल, वो डाउन हो गया 12 से 15%। एप्पल तो 80% हम प्रोड्यूस करते हैं पूरे इंडिया के लिए, तो तकरीबन 25 से 30 मेट्रिक टन जो टोटल है। तो मगर क्या होगा कि पहले ही अफ़गानिस्तान से, चाइना से, कैलिफोर्निया से वालनट्स आते हैं, तो हमारा डिक्लाइन हो रहा है। 30% तो हम डिक्लाइन हो गए। US treaty is for just making huge profit for the companies. They are least bothered about the farmers and the human beings. सरल शब्दों में सबमिशन है इंडो यूएस डील के ऊपर। हमारा फार्मर्स मेजॉरिटी में मार्जिनल है। कल्चर में दरवाजा बंद था, मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता था। अब वो दरवाजा खोला है, अब उस खुले दरवाजे में जो भी उनको डालना होगा वो डाल देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भैया सोया पे है, इस पे है, उस पे है। मेन कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने दरवाजा खोल दिया, अब वो दरवाजे में से कुछ भी आ सकता है। दूसरी बात, मुझे इस डील में ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान को क्या मिला। मतलब हमने टैरिफ दे दिया, हमने एग्रीकल्चर दे दिया, हमने डेटा दे दिया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मिला क्या। नथिंग, सो जीरो। ना किसानों को कुछ दिया, ना किसी। ठीक है, हमारी पहले टैरिफ जो थी, मतलब उसको भी इंक्रीज कर दिया। पहले हमारी 3% होती थी, उसको 18 कर दिया, उनका नीचे कर दिया। यही वो पल था जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। बैठक में सिर्फ चर्चा नहीं हुई, बल्कि इस व्यापार समझौते के खिलाफ एक बड़े स्तरीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने की रणनीति भी बनी। किसान नेताओं ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि यह समझौता किसानों की कमर तोड़ देगा। जैसे ही ये खबर बाहर आई कि राहुल गांधी और किसान संगठन फिर से एक साथ आ रहे हैं और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है, सरकार के कान तुरंत खड़े हो गए। आशंकाएं जताई जाने लगी कि क्या 2020 जैसा माहौल फिर से बनने वाला है। राहुल गांधी की इस्लामबंदी को देखते हुए सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मोर्चा संभालने के लिए आगे आना पड़ा। गोयल ने राहुल गांधी के आरोपों को फर्जी और मनगढ़ंत करार दिया।
पीयूष गोयल ने कहा, राहुल गांधी मेहनती अन्नदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। गोयल का दावा है कि मोदी सरकार ने इस डील में किसानों के हितों की पूरी रक्षा की है। उन्होंने इसे राहुल गांधी की झूठी कहानी बताया। ये जो उसके सामने जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि कॉटन अगर बाहर से आएगा तो कॉटन फार्मर्स का, हमारे किसानों का क्या, उसके लिए मैं उनको बता दूं कि जब इतनी बड़ी मार्केट, विश्व की 45 लाख करोड़ की मार्केट खुल रही है भारत के लिए, तो भारत का तो कॉटन डिमांड इतना बढ़ने वाला है कि मैं तो चाहता हूं कि और हमारे किसान कॉटन का उत्पादन बढ़ाएं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उत्पादकता बढ़ाएं, क्योंकि कपास की जो ज़रूरत है भारत में वो लगातार बढ़ने वाली है। पूरा अमेरिका का जितना कॉटन है वो सब कॉटन भी देख लें तो भारत का 10% भी जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूँ कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया, कैसे कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अर्थव्यवस्था की समझ, सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा और वक्तव्य ट्वीट करने के अलावा उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, सच्चाई से हजारों मील दूर रहते हैं। भारत की तो कॉटन की क्षमता भी बढ़ेगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और ये जो नीति है आयात करके प्रोसेस करके निर्यात करना, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सदियों से चले आ रही है, कोई नई नहीं है। और मुझे विश्वास है भारत के हमारे कामगार, हमारे भारत के उद्यमी अवश्य इसका बड़ा फायदा उठाएंगे और बड़ी मार्केट कैप्चर करेंगे, निर्यात बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। और ये कोई आज का प्रावधान नहीं है। निर्यात करके विदेश भेजना, जिसके लिए आयात ज़ीरो ड्यूटी पे हो सके, कोई भी वस्तु आप अगर आयात करते हैं, उसको यहाँ प्रोसेस करते हैं और विदेश भेजते हैं, तो आज नहीं सदियों से ज़ीरो ड्यूटी पे लाया जा सकता है, यहाँ प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए SEZ का कानून तो कांग्रेस सरकार ही लाई थी। एक तरफ राहुल गांधी का दावा है कि सरकार ने कपास और कपड़ा निर्यात के हितों को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया, वहीं बीजेपी इसे किसानों को गुमराह करने की साजिश बता रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद में हुई इस बैठक के बाद क्या देश वाकई एक और बड़े किसान आंदोलन की दहलीज पर खड़ा है?